नाज़रीन इकराम, भीरा मोटरवे पर गाड़ी से मिलने वाली 4 लाशें पुलिस के लिए मुहिमा बन चुकी हैं। अभी तक ये मुहिमा हल होने का नाम नहीं ले रहा। उस 4 लाशों की डेथ कैसे हुई? उमर कासम की ये फैमिली थी, उमर कासम ही गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। वो बच गया, किस तरह बच गया और क्या उन्होंने खाया? क्या खाने में जहर थी? बेकरी से जो खाना लिया उसमें जहर थी या जानबूझ के जहर मिलाई गई या खाना जहरीला हो चुका था, खाने की एक्सपायरी डेट गुजर चुकी थी? तो ये चंद सवालात हैं जो कि इस खौफनाक हादसे को जो है ना, वो इसकी कड़ियां जो हैं वो कहीं से कहीं ले जा रहे हैं। तो लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे पर एक फैमिली होंडा सिविक गाड़ी पे जाती है। वो रास्ते में खानगा डोगरा के करीब से जो है ना गाड़ी का टैंक फुल करवाते हैं। उसके बाद वो आगे निकल जाते हैं। पुलवाल और सालम के दरमियान वो इंटरचेंज से नीचे उतरते हैं और बेकरी से वहाँ से कुछ खाने की चीज़ें लेते हैं, पैटीज़ लेते हैं और उसके साथ साथ जूसेस लेते हैं। चीज़ें लेने के बाद वो गाड़ी में आते हैं। तो इस उमर कासम की एक बहन थी, एक वालदा थी, उसके साथ शायद एक बीवी या उसकी जो तीसरी खवातीन थी, उसकी अभी तक इन्फॉर्मेशन करेक्ट मुझे नहीं मिली। तो एक 3 से 4 साल ओन नाम का बच्चा भी उनके साथ था। तो नाज़रीन इकराम, जो ही वो खाना खाते हैं, ये उमर कासम अब बयान दे रहा है ये बच गया है कुदरती तौर पे। वो बता रहा है कि हमने पैटीज़ लिए हैं, उसके साथ साथ हमने जूसेस लिए हैं, वो हमने पिए, पैटीज़ खाए तो आगे बढ़े। 1 घंटा हो गया था खाने के बाद मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। मैंने देखा कि बाकी मेरी फैमिली की भी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैंने गाड़ी एक तरफ रोक ली। तबीयत इस हद तक ख़राब हुई कि मुझसे गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल था। तो नाज़रीन इकराम, जो पुलिस वाले वो ये बताते हैं कि हमने होंडा सिविक का शीशा तोड़ के उमर कासम को बाहर निकाला तो उमर कासम की सांसें चल रही थी। 3 से 4 साल जो ऑन बचा था उसकी सांसें चल रही थी। बाकी 3 खवातीन जो थी उनकी बॉडी डेड हो चुकी थी। तो वहाँ से वो उन्होंने इनको उठाया। उठाने के बाद ये वहाँ करीब ही भीरा हॉस्पिटल था। इब्तदाई वहाँ पे इन्होंने जो है ना, उन्होंने जाते ही इब्तदाई तौर पर ट्रीटमेंट ज़्यादा सहूलियत थी नहीं, वहाँ से भलवाल ले जाया गया। लेकिन वो जो 4 साल बच्चा था ऑन, वो नहीं बच सका, जबकि उमर कासम जो था उसका मैदा वॉश किया गया, वो बच गया। अब नाज़रीन इकराम, इसमें बड़े सवालात हैं। सवालात ये हैं कि जो अभी तक बेकरी वो सामने नहीं लाई गई, उसके साथ जो चीज़ें खाई गई वो किस कंपनी की थी वो सामने नहीं लाई गई। देखें, पैटीज़ में आपको पता है चिकन होता है, वो किस क्वालिटी का था, कौन सा चिकन था, कुछ जहर बन गया था, क्या था वो सामने नहीं आया। और उसमें क्या कोई जहर जानबूझ के मिलाया गया था वो भी सामने नहीं आ रहा। उसके साथ उसकी कंपनी होए, प्रोडक्ट का पता चले और बेकरी का पता चले, कुछ अभी तक सामने नहीं लाया जा रहा। उसके साथ साथ उमर कासम की जो हालत है, उसकी फैमिली जो है, इतना बड़ा उसकी फैमिली के साथ हादसा हो गया तो उमर कासम ये चीज़ें बता रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये सूरत हाल सारी है, पुलिस लगी हुई है। इसके ऊपर जो सवालात हैं, उन्होंने जो पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम पूरे जिस्म का किया, सर का भी किया। भाई अगर मैदे का, आप सिर्फ मैदे के सैंपल्स ले लें, आप ये काम, लेकिन सर से लेकर हर चीज़ उखेड़ी गई। वो घर वाले परेशान है कि ये सारा जिस्म क्यों उधेड़ा गया। पोस्टमार्टम वो बनता नहीं था, वो भी किया गया। ये जो अगले कुछ सवालात है ना, ये एंकर पर्सन इकरारुल हसन की बीवी फरा इकरार वो कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि जब वहाँ पे एम्बुलेंस गई तो एक एक लाश करके हॉस्पिटल पहुँचाई गई, एकदम से क्यों नहीं उठाई गई। उसके बाद पोस्टमार्टम आपने जो है ना, जो करना चाहिए था वो, उसके साथ साथ पूरा जिस्म को क्यों देड़ा गया। उसके बाद बेकरी, बाकी चीज़ें सामने क्यों नहीं लाई जा रही, प्रोडक्ट सामने क्यों नहीं लाई जा रही। तो ये सारा कुछ हादसा हुआ। लेकिन इसमें एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि बेकरी से चीज़ें खाई हैं, जो कि उमर कासम बता रहा है। उसके बाद उमर कासम, अगर अल्लाह ना करे उसने फ्रॉड करना हो या फैमिली के साथ, वो क्यों करेगा। अगर कुछ करना भी हो तो वो खुद बेहोश पुलिस वालों को मिला, वहाँ से उसका मैदा भी वॉश करना पड़ा, वही चीज़ें निकली, डॉक्टर्स ने भी ये कहा। तो ये फूड पॉइजनिंग तो हो नहीं सकती, ये फरा इकरार साहिबा भी कह रही हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वहाँ लाहौर में। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये सारा कुछ आपके सामने है। पाकिस्तान में इदारे या जो फूड अथॉरिटी है किस सतह पे काम कर रही है, बता रहे हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी को ख़त्म किया जा रहा है, ये भी अफवाह गर्दिश कर रही है। उसके ये सारे जो इदारे हैं, पुलिस से लेकर टोटल जो आपकी सेफ्टी के लिए, ये किस हद तक काम कर रही है आपके सामने। आपने इनके ऊपर रिलाई नहीं करना।
अपनी ज़िंदगियां बचाने के लिए खुद आपने कोशिश करनी है। कुछ भी खाने पीने की चीज़ें हैं आपने वो देखभाल के लेनी है, आपने उनकी एक्सपायरी डेट्स पढ़नी है, अच्छी जगह से लेनी है, A to Z चेक, अपनी तसल्ली करें। मोटरवे पे खासकर सफ़र करते हुए आपके सामने इतना बड़ा हादसा, पूरी की फैमिली जो है ना ख़त्म हो गई, और जो बच गए वो तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। ये आपके सामने रखने का मकसद कि आपके लिए लेसन है। लेसन ये है कि कुछ भी आप करें, खाएं पिएं, जहां भी जाएं, आपकी सेफ्टी, आपने अपनी सेफ्टी खुद करनी है। पाकिस्तान में रहते हुए कम से कम खुद करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सेफ्टी के लिए क्या कुछ होता है। अगर वहाँ प्रॉपर फूड अथॉरिटी या बाकी जो महकमे थे, जो जिम्मेदारान थे, वो पहले चेक एंड बैलेंस होता तो इस तरह का खाना ना मिलता। अब ये सारा कुछ सामने आए ताकि बाकी लोगों की ज़िंदगी बच सके, और भी तो खाना वहाँ पे होगा ना। तो ये सारा कुछ आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप अपनी ज़िंदगियां बचाने के लिए खुद इक़दामात करें। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।